हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं फ्रूट के बारे में। तो बच्चों, बेसिकली हमें समझना है बायोलॉजिकली फ्रूट क्या है, किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स उसमें प्रेजेंट है, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में, मैच्योर एंड राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज़ फ्रूट। देखो, आपको ये कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए कि जो फ्रूट है हमेशा उसकी डेवलपमेंट किससे होती है? ओवेरी से। तो मैच्योर और राइपेंड ओवेरी जो है वही किस में डेवलप करेगी? फ्रूट में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद अगर कोई भी फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के ओवेरी से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, समझने वाली बात है। अगर कोई भी फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के ओवेरी से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम कौन सा फ्रूट कहेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कौन से होते हैं। इफ़ अ फ्रूट इज़ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवेरी, इट इज़ कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। उसके बाद बच्चों, फ्रूट के अंदर मेनली दो तरह की हम कहीं भी दो तरह के पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, सीड्स एंड पेरिकार्प। पेरिकार्प हम अभी डिस्कस करेंगे क्या है। पेरिकार्प हमारी एक तरह की लेयर होती है। ये थिक और फ्लैशी पेरिकार्प, मतलब कि आप ये लगा लो थोड़ा थिक मोटी लेयर होती है, फ्लैशी होती है, जिसके अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। वन इज़ एपिकार्प, सबसे जो एक्सटर्नल लेयर यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद मीजोकार्प, जो बीच की एडिबल, जो या हम कह सकते हैं अभी जो पोर्शन हम खाने में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ मीजोकार्प मेनली। उसके बाद सबसे इंटरनल है वो है एंडोकार्प। ठीक है, ऐसा नहीं है पूरा पोर्शन भी एडिबल हो सकता है, बट आपने यहाँ पर क्या देखना है मेन, कि 3 जो डिफरेंट लेयर्स हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। एपी यानी कि सबसे एक्सटर्नल है, मीजो यानी कि मिड में है, और एंडो यानी कि सबसे इंटरनल लेयर है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं डाइकॉट जो सीड्स हैं, उसमें डाइकॉट सीड्स बने होते हैं सीड कॉट और एम्ब्रियो से, यानी कि इनके अंदर एक सीड कॉट प्रेजेंट होगी और एक बीच में एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। और एम्ब्रियो है वो बना हुआ होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस से, रेडिकल उसमें प्रेजेंट होगा, और कॉटिलिडन्स। इस कॉटिलिडन्स के बेसिस पर ही कोई भी हम सीड है उसको डिफाइन करते हैं कि वो मोनोकोट है, डाइकॉट है। सीड कोट में बच्चों 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी। सबसे जो एक्सटर्नल लेयर होगी टेस्टा, और इनर लेयर है जो उसे हम कहेंगे टैगमेन। यहाँ पर एक हाइलम जो पार्ट है वो भी प्रेजेंट होगा, हाइलम एक स्कार की तरह। ऐसे आप देखेंगे एक डिविजन सा प्रेजेंट है सीड को जो अटैच करके रखता है ओवेरी से, और हाइलम के ठीक ऊपर ही एक पोर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहेंगे माइक्रोपाइलम। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो स्कार है इसे हम कहेंगे हाइलम। ये जो एक्सटर्नल जो लेयर है इसे सीड कॉट कहेंगे, और यहाँ पर एक पोर भी प्रेजेंट है जिसे हम माइक्रोपाइल कहेंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, ये डाइकॉट सीड का है बच्चों पूरा, और इसके नीचे ये पूरा मोनोकॉट है। तो यहाँ डाइकॉट सीड में क्या गिवन है ये आपने समझ लिया है। अगर हम यहाँ बात करें, ये 2 कॉटिलिडन्स आप देख सकते हैं, ये रेडिकल है, ये प्लूम्यूल है। रेडिकल जो बच्चों रेडिकल रूट को राइज करेगा और प्लूम्यूल शूट को राइज करता है। ठीक है, ये आपने समझ लेना है। इन्हीं के अंदर जैसे हम आगे भी अभी पढ़ेंगे, एक एंडोस्पर्म हमारा पार्ट आता है। चलो आगे देखते हैं हम। ये आप देख सकते हैं ये मोनोकॉट सीड का हमारा डायग्राम है। ये आप कंप्लीट अगर देखेंगे तो ये सीड कॉट इस पर प्रेजेंट है। ये बच्चों जो इतना पार्ट है सिर्फ, ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, जो सिर्फ इतना पार्ट है ये क्या है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बेसिकली अगर हम बात करें कुछ सीड्स के अंदर, तो एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है जो फूड स्टोरिंग टिश्यू का काम करती है। और डिफरेंट प्लांट्स है लाइक बीन, ग्राम, पी है, इनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट भी नहीं होती, और इस तरह के सीड्स को हम नॉन एंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं। उसके बाद यहाँ एक लेयर भी प्रेजेंट है, एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर क्या करती है? जो मोनोकॉट सीड्स के अंदर जो आउटर कवरिंग है एंडोस्पर्म की, उसे एम्ब्रियो से सेपरेट करके रखती है। एक प्रोटीनेशियस लेयर है ये, जिसे हम एल्यूरोन लेयर कहेंगे। सिंगल कॉटिलिडन इसके अंदर प्रेजेंट है जिसे स्क्यूटैलम कहेंगे। तो स्क्यूटैलम हम कह सकते हैं एक मॉडिफाइड कॉटिलिडन, या एक तरह से कॉटिलिडन ही है मोनोकॉट्स के अंदर, जिसके अंदर एक शॉर्ट एक्सिस है जिसमें प्लूम्यूल और रेडिकल प्रेजेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक मतलब एक ग्रूव में हम कह सकते हैं प्रेजेंट है इधर एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। इसके अंदर यहाँ आप देखते हैं स्क्यूटैलम हमने डिस्कस किया। उसके बाद प्लूम्यूल और रेडिकल, प्लूम्यूल यानी कि जिससे शूट अराइज होगी, और रेडिकल जिससे रूट अराइज होगी। तो प्लूम्यूल को कॉलियोप्टाइल कवरिंग देगा, यानी कि 2 शीट्स हैं यहाँ पर,
वन इज़ कोलियोप्टाइल एंड अनदर वन इज़ कोलियोराइजा। तो जो प्लूम्यूल है वो कोलियोप्टाइल की जो शीथ उसके अंदर प्रेजेंट होगा और रेडिकल कोलियोराइजा के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हमारे जो ये पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। एंडोस्पर्म का जो मेन फंक्शन रहेगा, पूछ लिया जाता है कई बार 1 मार्क के अंदर, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का ही रहेगा। जो स्क्यूटेलम हमने डिस्कस किया वो सिंगल कॉटिलिडन यहाँ पर शो करता है। मोनोकॉट्स में कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा दो हमारी शीट्स हैं। कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल को कवरिंग दिए हुए है और जो कोलियोराइजा वो रेडिकल को। सीड कोट यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल, उसके बाद एल्यूरोन लेयर आती है जो एम्ब्रियो को सेपरेट करके रखती है। तो इस तरीके से हमारे ये मोनोकॉट सीड है और यहाँ पर ये हमने जो डिस्कस किया डाइकॉट सीड, ये हमारा कवर हो जाता है। इस तरीके से जो फ्रूट है वो भी हमने पढ़ लिया है। मेन इसके अंदर रहेगा हमारा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। मैंगो और कोकोनट है, उन फ्रूट्स को हम ड्रूप फ्रूट भी कहा जाता है। और क्योंकि ये जो मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवेरीज है उनसे बनते हैं बच्चों, 1 सीडेड होते हैं। और मैंगो के अंदर जो पेरिकार्प है वो भी वेल डिफ्रेंशिएटेड होती है आउटर थिन एपिकार्प से। तो इस तरीके से ये पढ़ लेना है। इसमें कोई डाउट है बता देना, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे।